जैसे कि मुझे बताया गया है गाय मारती नहीं है। अरे मारा रे मारा, पागल झूठा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना प्रतीक और स्वागत करता हूं आप सबों का इस चैनल पर। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो मैं अपने कॉपी में लिखे गए एक फिलॉसफी को आप लोगों के समक्ष पढ़ूंगा देख के। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि मैंने क्या लिखा है। You have to wait. जीवन और पुनरुत्थान। हम सब विचारों से भरे पड़े हैं। विचारों की सतत श्रृंखला हर वक्त सतत चलती रहती है। कोई ऐसा पल नहीं है जब हम विचारों से मुक्त हो। सोते वक्त भी अनवरत रूप से विचारों की प्रक्रिया भीतर चल ही रही है। जब तक श्वास है देह में तब तक विचार हैं। लेकिन सवाल यह नहीं है कि मनुष्य विचारों से भरा हुआ क्यों है। असल सवाल यह है कि विचारों की श्रृंखला की दिशा क्या है। क्या आपके सवाल उसी दिशा में है जैसे आपके जानने वालों के थे? पैसे, प्रतिष्ठा, पद एक्सेट्रा। पूरा जीवन उसी के पीछे भागते हुए बीत गया और अब जब असहाय होके सैया पर पड़े हो तो मुझे आदि शंकराचार्य के ये लाइंस याद आ रहे हैं। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम। तो जीवन भर तूने बस भोगों में रमन करने की व्यवस्था की। हर जगह वो प्रयास किया जिससे मन संतुष्ट और प्रबल हो। और जब अब अंग शिथिल हो पड़ चुके हैं, दांत गिर चुके हैं, बाल पक चुके हैं और डंडे का सहारा लेके चल रहे हो, तो भी आशा और तृष्णा ने साथ नहीं छोड़ा है। जिसे पुष्ट की हो वो तो सदैव रहेगा ही ना। इंद्रियां तो शिथिल पड़ ही जाएगी, लेकिन इंद्रियों का मालिक मन है, वो तो भोगना चाहेगा। जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए ताकि तुम इसकी सार्थकता जान सको, न कि ये समझ लो कि बहुत कम समय है, भोग लेना चाहिए जितना सको। विचार, चिंतन, अपने सबसे बड़े पागलपन को अपना हथियार बनाओ। उन विचारों में वैसा बीज डालो जो जीवन के बाद के पुनरुत्थान का कारण बने। अनवरत रूप से चलते हुए विचारों की श्रृंखला, जहां तुम हर वक्त मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरा संसार, मेरा पद, मेरा मेरा मैं, केवल अहंकार अहंकार और अहंकार के अलावा तुम कुछ भी और नहीं बना रहे। तुम स्वयं के लिए कब्र अपने हाथ से खोद रहे हो। ये सब के सब व्यर्थ है, ऐसा मैं नहीं कहता। यदि तुम्हारे पास इच्छा मृत्यु होती तो मैं नहीं कहता ऐसा, लेकिन इच्छा मृत्यु है नहीं। तुम्हारा देह तो प्रकृति के अधीन है। तुम भी वैसे ही मरोगे, जरा जीर्ण वृद्ध बीमार तड़प कर धीरे धीरे प्राण छोड़ते हुए, मुंह में डूबे हुए एक भ्रम में कि हाय सब कुछ मेरा यहीं छूटा जा रहा है। यदि केवल यही होता कि जितना भोगना है भोगो, बाद में एक स्विच है दबा देना तो आराम की मौत में हमेशा के लिए सो जाएंगे। लेकिन ऐसा तो है नहीं। तुम्हें भी असहाय होकर बिस्तर पर पड़ना ही होगा, किसी के अधीन जाना ही होगा। और जिस मन ने सदैव तानाशाही देखी हो, स्वाधीनता देखी हो, वह कैसे यह सब स्वीकार करे? और यदि स्वीकार कर भी ले तो भी इससे बढ़कर सबसे बड़ा उसका इस देह से देहासक्ति है। उसे छोड़ पाना तो नामुमकिन है। वह मर रहा है और कहता है कि मैं मर जाना चाहता हूं, लेकिन यह तो बस उसकी पीड़ावश है। यह तो सबसे बड़ा झूठ है। पत्नी, पुत्र, धन, पद, सबसे बढ़कर वह स्वयं को, मनुष्य स्वयं को रखता है। मैं फिर तुमसे कहता हूं, मैं तुम्हें फिर से चेता रहा हूं, कितनी झलक तुमने इस देह की क्षणभंगुरता को देखी है। तुमने महसूस किया है कि बस अब ये अंत था, और तुमने शायद ये प्रण भी कर लिया हो कि कुछ सुधार किया जाएगा जीवन में, कुछ अधूरा हो तो उसे भी पढ़ लिया जाएगा। लेकिन तुम फिर उलझ गए। लेकिन इसमें तेरा दोष नहीं है, ये तो माया का प्रभाव जरा गहरा है। वो तुम्हें बहुत जोर से हिला के नींद से जगाता है और फिर एसी को 2 स्टेप डाउन करके
और तुम्हें एक पतला सा ओढ़ने को देता है और तुमसे अब पहले से ज्यादा नींद में चले जाते हो। आश्चर्य है ना। संतों ने जीवन को जल में उठे बुदबुदे के समान माना है, इतना ही क्षणभंगुर जैसे जल में कोई बुदबुदा उठता है कि कब फूट जाए इसका पता ही नहीं। तुम्हारी आखिरी श्वास आएगी या बाहर ही चले जाएगी ये कहना बहुत मुश्किल है। लगातार चल रही 21,600 श्वास में तुम सोच के देखो कि परमात्मा का चिंतन कितना है। हो भी तो कैसे, कभी जानोगे तब तो प्रीत होगी उनसे, और जब तक प्रीति ना होगी तो तड़प कहां से आएगी, और फिर सुमिरन भी तुम्हारा तो झूठा हो जाएगा। अब भी समय है, जहां हो जैसे हो, जितना बीत चुका है उसे छोड़ दो, भूल जाओ और यहां से शरणागति ले लो, क्योंकि बिना शरणागति के संभव नहीं है। हजारों जीवन दिख रहे हैं हमारे इर्द गिर्द, लेकिन मनुष्य देह ही मिली यह सौभाग्य भी है और हमारे कर्मों का फल भी। तो थोड़ा सा तो विवेक का इस्तेमाल करो ना। आंखें खोल के बस एक बार अंतर्मन से ये देख लेने की चेष्टा करो कि जो तुम सोना सोच के इकट्ठा कर रहे हो वो राख के ढेर के अलावा कुछ नहीं है। तुम मुट्ठी खोलोगे जरूर, मुझे पता है, लेकिन तब समय नहीं बच जाएगा और तब सब व्यर्थ हो जाएगा। समय रहते देख लो कि बस सराख है, क्योंकि साथ जाने की बात तो बहुत दूर है। एक समय के बाद तुम इसे भोगने में भी असमर्थ हो जाओगे। जो छूटने ही वाला है उसे संपूर्ण चेतना से जाग के छोड़ो ना। मैं तुम्हें पारस का मार्ग बता रहा हूं। एक जीवन तुम्हें मिला और एक पुनरुत्थान संतों के वचनों से तुम पाओगे, एक शाश्वत जीवन जिसके बाद कोई मृत्यु कभी नहीं घटेगी। मत उलझो शास्त्रों के विस्तार में, न ही कर्मकांडों में, मंदिरों में, तर्कों में, क्योंकि माया का धागा इतना पतला है कि तुम फिर चूक जाओगे। तुम हजारों बार चुके हो और इस बार भी तो वही होगा। तुम्हारा हृदय ही तुम्हारा मंदिर है, तुम्हारी सांसें ही तुम्हारी पूजा, परिक्रमा, होम सब है। परमात्मा सर्वत्र भीतर और बाहर समान रूप से व्याप्त हैं, लेकिन जब तक तुम उन्हें भीतर नहीं ढूंढ लेते, बाहर वह दृष्टि कभी नहीं ला पाओगे। श्वासों के तारतम्यता से हृदय में प्रवेश लो, सदाचरण पे चलो, दया, अहिंसा और सबसे ज्यादा प्रेम का विस्तार करो। जिस दिन तुम्हारा सरोवर पूर्णतः शुद्ध हो जाएगा, हृदय ग्रंथि का भेदन होगा और प्रभु स्वयं को प्रकट कर देंगे। उस दिन वो सदा से हैं, बस मैल साफ करना है। अहंकार बहुत सूक्ष्म है, किसी भी तरह से ये हावी न हो। हमेशा प्रार्थना पूर्ण रहो, क्योंकि मैं फिर वचन को दोहराता हूं, तुम उसे करके नहीं पा सकते, वह संतुष्ट होकर स्वयं को प्रकट कर देता है। धन्यवाद दोस्तों।